नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड कंट्रोल लिमिट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डेफिनेशन से क्या मतलब है इन दोनों का। तो जब हम स्पेसिफिकेशन लिमिट की बात करते हैं तो हम एक ऐसी लिमिट की बात करते हैं जो जनरली या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करती है या कस्टमर डिसाइड करता है या मार्केट की कोई रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये टॉलरेंस है, अगर इस टॉलरेंस के बीच में प्रोडक्ट रहेगा तो वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा, बट अगर वो उसके बाहर जाएगा तो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करेगा। जब हम बात करते हैं कंट्रोल लिमिट्स की तो हम बात करते हैं कि जब भी कोई एक प्रोसेस को हम चलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोल्डिंग का प्रोसेस है या प्रेस शॉप में कोई प्रोसेस है, उस समय किस तरह का वेरिएशन आ रहा है, तो वो जो टोटल वेरिएशन प्रोसेस में आ रहा है उसको जब हम मॉनिटर कर रहे होते हैं तो वो कंट्रोल लिमिट होता है। इसको एक आसान एग्जांपल से अगर हम बात करें इस पेन से, कि अगर इसका जो स्पेसिफिकेशन लिमिट इस डायमीटर की है वो मान के चलिए 5 ± 0.2 है, यानी कि 4.8 से 5.2 तक अगर ये डायमीटर आता है तो ओके माना जाएगा पेन। तो ये स्पेसिफिकेशन लिमिट हो गई। बट जब हम एक्चुअली में प्रोडक्शन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमेशा हम बाउंड्री तक ना जाएं, 4.8 के पास भी ना जाएं, 5.2 के पास भी ना जाएं। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं कि कंट्रोल चार्ट प्लॉट करते हैं और कंट्रोल चार्ट में फिर कंट्रोल लिमिट डालते हैं। कंट्रोल लिमिट दो तरह की होती है, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। जिस तरह से स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं लोअर टॉलरेंस और हायर टॉलरेंस, तो वो जो कंट्रोल लिमिट होती है वहाँ पे हमारा इंटेंट, अगर आसान भाषा में कहा जाए कि अगर स्पेसिफिकेशन 4.8 टू 5.2 है तो कंट्रोल लिमिट 4.9 टू 5.1 हो। अगर वो 4.9 और 5.1 के बीच में रहेगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमेशा ही प्रोडक्ट हमारा कंफर्म करेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो बहुत कॉमन होता है कि अक्सर जब हम कंट्रोल चार्ट प्लॉट करते हैं तो हम अक्सर स्पेसिफिकेशन लिमिट भी प्लॉट कर रहे होते हैं, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका क्या पर्पज़ है और उसका क्या बेनिफिट है। इसके अलावा ये भी अक्सर देखा जाता है कि कई बार जो कंट्रोल लिमिट्स हैं वो बिल्कुल सही ढंग से नहीं, मतलब प्रोसेस के अंदर होती हैं और कहीं ना कहीं बाउंड्री में टच कर रही होती हैं वो स्पेसिफिकेशन लिमिट के, लेकिन फिर भी कस्टमर कहता है कि इसको चलने दो। और उसके जनरली 2 या 3 कारण होते हैं। या तो कस्टमर को इससे मतलब ही नहीं है कि प्रोसेस में वेरिएशन कितनी आ रही है, उसको सिर्फ अपने फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है। सेकेंडली, कई बार जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो जो वेरिएशंस आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। एंड थर्डली एक अक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो देखा जाता है वो रीज़न ये रहता है कि जो भी हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं जो स्पेशल कॉज के कारण है वो रेगुलर आ रहे हैं, प्रेडिक्टेबल हैं, कंसिस्टेंट हैं। तो चूँकि हमें पता है कि इस तरह के वेरिएशन आते हैं बट वो स्पेसिफिक लिमिट के अंदर है, तो इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि जो भी कंट्रोल लिमिट के अंदर वेरिएशन आ रहा है उसको चलने दें और उसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें क्या क्या की डिफरेंस हैं बिटवीन स्पेसिफिकेशन लिमिट और कंट्रोल लिमिट, तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम स्पेसिफिकेशन लिमिट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर। जब हम बात करते हैं कंट्रोल लिमिट की तो हम बात करते हैं वॉइस ऑफ द प्रोसेस। जब हम कंट्रोल लिमिट की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को हम मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट हम जब स्पेसिफिकेशन लिमिट की बात कर रहे होते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जब हम स्पेसिफिकेशन लिमिट की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस वो जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया 4.8 टू 5.2, उसके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा। जब हम कंट्रोल लिमिट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो कंट्रोल चार्ट हम प्लॉट कर रहे हैं वहाँ पे जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है क्या उसके विद इन में प्रोसेस आ रहा है नहीं आ रहा। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट की तो हमारा इंटेंट ये होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर ने या ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया क्या हम उसको मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब हम कंट्रोल लिमिट की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि क्या जो भी कंट्रोल लिमिट्स को प्लॉट करने के बाद जो हम लोकेशन की बात करते हैं, विड्थ की बात करते हैं, स्प्रेड की बात करते हैं, क्या वो मीट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमारा एक मेरा इंटेंट रहता है। अक्सर जब हम स्पेसिफिक लिमिट की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि हमारा प्रोसेस कैसे परफॉर्म करना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। जब हम कंट्रोल लिमिट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारा प्रोसेस एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है, तो ये डिफरेंस रहता है। जब हम स्पेसिफिक लिमिट की बात करते हैं तो अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम सही पीस और ख़राब पीस को आइडेंटिफाई कर पाएँ, उन्हें सेपरेट कर पाएँ। बट जब हम कंट्रोल लिमिट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कि हम प्रोसेस पे क्या एक्शन लें जिससे कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल में रह सके।
इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी हमेशा ऐसा नहीं है कि जो हमारी कंट्रोल लिमिट्स है वो हमेशा स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर ही रहे। कई बार उसके बाहर भी जा सकती हैं, बिल्कुल उसके साथ भी हो सकती हैं और उसके बेटर भी हो सकती हैं। इसको समझने के लिए एक बड़ा आसान एग्जांपल एक कार का लिया जाता है कि एक कार को जब एक गैराज के अंदर हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे हम सेम वही एग्जांपल लें कि अगर वो जो साइज़ है स्पेसिफिकेशन 4.8 टू 5.2 है, और अगर जो कंट्रोल लिमिट्स हैं वो 4.9 टू 5.1 है, तो वो कार बहुत आसानी से गैराज के अंदर चली जाएगी और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कभी भी किसी टाइम भी कहीं कोई स्क्रैच उसके अंदर नहीं आएगा। ये आइडियल कंडीशन है। बट एक दूसरी कंडीशन भी होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब कंट्रोल लिमिट्स और स्पेसिफिकेशन लिमिट दोनों ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक आ जाए। से फॉर एग्जांपल जब हमने स्पेसिफिकेशन लिमिट की बात की 4.8 टू 5.2, बट हम बात करते हैं कि जब कंट्रोल लिमिट है वो भी स्पेसिफिकेशन के बिल्कुल ऑलमोस्ट पास है, मे बी 4.85 आ रही है और वहाँ पे 5.15 आ रही है। तो अगर अब हम उस कार को गैराज के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, चली तो जाएगी बट बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो स्क्रैच आ सकता है, डैमेज हो सकता है। और तीसरी जो लिमिट है वो ये होती है कि हमारी जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो 4.8 टू 5.2 है, बट हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा शिफ्ट है। सो फॉर एग्जांपल जो हमारी कंट्रोल लिमिट आ रही है वो 4.7 से 5.1 आ रही है। सो अगर देखा जाए तो दैट वे प्रोसेस हमारा स्टेबल है, बट अगर हम स्पेसिफिकेशन लिमिट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो आउट ऑफ है और वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस समय अगर हम किसी कार को गैराज के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो डैमेज होगी, वो से स्क्रैच आएंगे। सो ओवरऑल अगर मैं समरी करूं क्या डिफरेंस है बिटवीन स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड कंट्रोल लिमिट्स, तो स्पेसिफिकेशन लिमिट इज़ वॉइस ऑफ द कस्टमर। स्पेसिफिकेशन लिमिट इज़ कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जिसको हमें मीट करना है। स्पेसिफिकेशन बात करती है कि जो भी हमारा एक्चुअल वैल्यू है उससे हम कितना डेविएट कर रहे हैं और हमारा प्रोसेस क्या चाहते हैं, प्रोसेस में क्या होना चाहिए। बट जब हम कंट्रोल लिमिट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वॉइस ऑफ द प्रोसेस। हम बात करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न है और वो किस तरह से इंश्योर करेगा कि अगर वो प्रोसेस कंट्रोल में रहे तो उसकी जो इंटरनल रिजेक्शंस हैं वो कंट्रोल में रह सकती हैं। और हम बेसिकली कंट्रोल चार्ट प्लॉट करके देखते हैं कि हमारी कंट्रोल लिमिट्स किस तरह की है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा क्या की डिफरेंस है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। रेगुलरली आपके बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं और मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखें। और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग मिलेगा आपको, वहाँ और डिटेल में आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग्स आपको यूज़फुल लग रहे हैं और बेनिफिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट भव्य मंगला को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।